अस्सलाम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MGT 610 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारी यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। बिजनेस एथिक MGT 610 साइन नंबर 1, ड्यू डेट इसकी 6 मई 2026 है। मार्क्स इसके 10 है। और इस केस स्टडी कर लेते हैं। अ मल्टीनेशनल कंपनी ग्रीन कोड एलटीडी मेक्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज। इन वन country the law allows companies to dump a limited amount of chemical waste into rivers. Green Corp follows this law, but its own reports show that even this allowed waste can harm the environment and people health in the long run. So even after knowing this, the company continues the practice to keep costs low and stay competitive in the market. At the same time, it advertises itself as an environment friendly and responsible company. The top management defends its decision by saying that they are following the law. Other companies are doing same, and customer prefer cheaper products instead of focusing on ethics. However, an internal audit report says that if this practice was used everywhere and if managers themselves were affected by it, then the decision might not be considered ethical. Okay. यहाँ पे जो ये केस स्टडी दिया गया है इसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडस्ट्री केमिकल और वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज में वर्क कर रही है। ठीक है, उनमें जो एक कंट्री है वो क्या अलाउ करती है कि डंप लिमिटेड अमाउंट ऑफ केमिकल वेस्ट इंटू जो कि केमिकल वेस्ट होके कहाँ जा रहा है, रिवर में जा रहा है। जो ग्रीन कोर है वो उसके लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो रिपोर्ट शो हो रही है वो ये है कि जो वेस्ट हो रहा है केमिकल, वो हार्म है इन्वायरमेंट के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए, जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उसके इफेक्ट रह जाते हैं। इवन आफ्टर नोइंग दिस, हालांकि इस सब को जानने के बाद भी जो कंपनीज हैं वो प्रैक्टिस यानी कि अपनी कॉस्ट को जो है वो लो करनी चाहिए एंड और स्टे कम्पिटिटिव और मार्केट में उनको कम्पिटिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम इस चीज़ को पब्लिश करना चाहिए कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिबल कंपनीज होनी चाहिए। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसको इस चीज़ पर डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, कि वो लॉ को फॉलो करें। ठीक है, जो दूसरी कंपनी सेम उनकी तरह काम करें। ठीक है, कस्टमर प्रेफर करते हैं चीपेस्ट थिंग को इंस्टेड ऑफ फोकसिंग द एथिक्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। कैन ग्रीन कोड डिसीजन बी कंसिडर्ड एथिकली वैलिड अंडर यूनिवर्सिबिलिटी if it depends on varying legal standards across countries? Second question है, does the everyone in the industry does it argument satisfy the test of universality? Okay, third one question is, does the internal audit's reasoning correctly apply the concept of universalizability? Okay, fourth one question is, under reversibility, would green core policies be ethically acceptable if decision makers were a part of the affected community? Fifth one is, does combining universality and reversibility necessarily challenges green core claim of being ethically responsible? ठीक है, ये थी इसकी सोल्यूशन फाइल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन की गई हैं रिलेटेड टू असाइनमेंट सोल्यूशन। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। MGT 610 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। सबसे पहले क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी एंड डिफरेंट लीगल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका आंसर में हम लोग मेंशन कर सकते हैं, नो ग्रीन कोड डिसीजन इज नॉट एथिकली वैलिड अंडर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स दैट एन एक्शन शुड बी एक्सेप्टेबल इफ अप्लाइड एवरीवेयर। If dumping harmful waste is allowed only because of weaker law in some countries, it cannot be justified universally. Therefore, relying on varying legal standards make the action ethically invalid. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन डज इट आर्गुमेंट, क्या सबका ये आर्गुमेंट है? नो, दिस आर्गुमेंट डज नॉट सेटिस्फाई यूनिवर्सिटी। जस्ट बिकॉज ऑल कंपनीज फॉलो a harmful practice does not make it ethically. Universality check whether the action is morally right when applied universally, not whether it is commonly practiced. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल ऑडिट रीजनिंग। ठीक है, इंटरनल ऑडिट रीजनिंग क्या हो सकती हैं? यस, द इंटरनल ऑडिट करेक्टली अप्लाइड यूनिवर्सिटी इट क्वेश्चंस वेदर द डिसीजन वुड स्टिल बी acceptable if applied everywhere and to everyone equally. Since the harm would be unacceptable on a global scale, the reasoning properly reflect the concept. Okay, fourth one is reversibility test.
No, under reversibility, the policy is not ethically acceptable. If decision makers themselves were part of the affected community, they would likely reject the harmful practice. This shows the decision failed the fairness test of putting oneself it other positions. Okay, fifth one is combining university and reversibility. आंसर में हम लोग मेंशन कर सकते हैं yes, combining both principal challenges. And Green Core ethically claim university show the action cannot be justified globally. Reversibility show it is unfair to affected people, and together they prove that Green Core claim of being environment friendly and responsible is ethically inconsistent and misleading. ये थी इसकी सोल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारी पेड यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर